प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आज की इस प्रातःकालीन आराधना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज की इस पवित्र आराधना को हम लोग प्रारंभ करेंगे। परमेश्वर आत्मा है और यह आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम लोग दुआ करेंगे और कुछ विषय मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो वो सभी लोग जो इस इबादत में जुड़े हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और इसके बाद आज का जो विशेष दिन है वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एल्मेनक के अनुसार रिफॉर्मेशन संडे के रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज रिफॉर्मेशन संडे है। रिफॉर्मेशन के विषय में कुछ बातचीत हम लोग करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस सविता थॉमसन के लिए और उनके परिवार के लिए जो गोरखपुर से हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर जैनी के लिए जिनका बीते दिनों में हार्ट सर्जरी हुआ है और वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की रिटायर्ड मैट्रन रही। हम उनको प्रार्थनाओं में याद करेंगे। रेवरेंड शैमुअल प्रदीप लाल, ये प्रयागराज से हैं, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के वरिष्ठ हमारे प्रेस्बिटर हैं और जमुना इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। बीते समय में आप बीमार रहे, अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में आपको एडमिट होना पड़ा और परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया। हम रेवरेंड एसपी लाल, उनके परिवार के लिए, उनकी पत्नी मिसेस रेणु लाल के लिए भी प्रार्थना करेंगे। साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस प्रमिला लाल के लिए जो सेंट पीटर्स चर्च लखनऊ की वरिष्ठ सदस्या हैं और बीते समय से वो कैंसर ट्रीटमेंट ले रही हैं और अभी पहले से बहुत अच्छी स्थिति में है। परमेश्वर उन सभी लोगों को बहुत आशीष दे जिन्होंने इन दिनों में मिसेस लाल के लिए प्रार्थनाएं की हैं। मिसेस लाल के परिवार को प्रभु बहुत आशीष दे। हम लोग दुआ करेंगे रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनकी धर्मपत्नी मिसेस निर्मला चंद्रा के लिए जो गोरखपुर से, उनके परिवार के लिए। दोनों हस्बैंड वाइफ बीते समय में अस्वस्थ रहे और मेरे पास में इनका निवेदन आया और हम इस परिवार के लिए दुआ करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर दिनेश लाल जो सेंट पीटर्स चर्च लखनऊ के सीनियर मेंबर हैं, उनकी धर्मपत्नी मिसेस पुष्पा लाल के लिए। दोनों बीते समय में बीमार रहे लेकिन परमेश्वर की दया है और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने अपने पवित्र लहू में दोनों को चंगाई दी है। प्रभु इनको बहुत सारी आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मोनिका नैन्सी लाल के लिए जो इस सेवकाई में बड़ी सहायक हैं और हम दुआ करते हैं नेहा सुरीन लाल के लिए, उनके परिवार के लिए भी। साथ में हम सिस्टर पुष्पा चरण और उनके बेटे आइजक चरण के लिए, उनकी बुजुर्ग माँ के लिए मिसेस शांति चरण के लिए दुआ करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर कालिब सोलंकी, उनकी धर्मपत्नी मिसेस लिसम्मा सोलंकी के लिए। एलेक्स जो उनके बेटे हैं और उनकी वाइफ डॉक्टर शिखा के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे डॉक्टर जॉन लाल के लिए जो पीजीआई से हैं, उनकी धर्मपत्नी मिसेस शर्मिला जॉन के लिए और दोनों बच्चों के लिए, सिसेल और सिंड्रेला के लिए। साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस वीना मैसी के लिए जो सेंट पीटर चर्च लखनऊ की सीनियर मेंबर हैं, उनके तीनों बेटों के लिए, गुंजन के लिए, ललित के लिए और सुमित के लिए, उनके परिवार बच्चों के लिए भी दुआ करेंगे। साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे सेंट पीटर चर्च के बहुत प्रिय सदस्य हैं मिस्टर शैलेंद्र नाथ, उनकी धर्मपत्नी मिसेस अमिता नाथ के लिए, उनके परिवार के लिए। गोरखपुर में एक टीनेजर बच्चा है, विराट कुमार उसका नाम है और उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में वो इस समय एडमिट हैं। हम विराट की चंगाई के लिए भी इस समय प्रार्थना करेंगे। साथ में डायसिस ऑफ लखनऊ के सेवानिवृत्त प्रीस्ट हैं रेवरेंड डैनियल सुभान जो बीते समय अस्वस्थ रहे, उनके लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। परमेश्वर उनको चंगाई दे। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद करेंगे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के लिए। 22 अक्टूबर 2025 को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मॉडरेटर के रूप में एक प्रभु के सेवक हम लोगों को मिले, रेवरेंड डॉक्टर द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर पारितोष कैनिंग और डिप्टी मॉडरेटर द राइट रेवरेंड
सेल्वानुस क्रिश्चियन के लिए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी द रेवरेंड डॉक्टर अजीत कुमार के लिए, भाई नील अलेक्जेंडर मसीह के लिए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं इस साल चुने गए हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो सेवानिवृत्त हुए, जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ, उनकी सेवाओं को याद करेंगे, उनके लिए भी हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। साथ में हम लोग सेंट पीटर्स चर्च लखनऊ के हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। यहाँ के जो पासवान हैं, यहाँ की जो कमेटी है, जो भी कार्य होता है इस समय, उन सबको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे कि परमेश्वर इस कलीसिया की उन्नति करे और ये कलीसिया आगे बढ़ने पाए। बीते समय में जबकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन से इस कलीसिया में आए हैं, हमारी प्रार्थना है कि ये कलीसिया एक आत्मिक कलीसिया में कन्वर्ट हो और प्रभु इस कलीसिया की देखभाल करे। साथ में आज का जो हमारा थीम है, आज का जो विषय है, आज का जो दिन है, रिफॉर्मेशन संडे के रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो परमेश्वर जो भी हमारे रिफॉर्मर्स हैं, जो भी प्रभु के दास और दासियां हैं, सेवक सेविकाएं हैं, हम उनके प्रति अच्छे विचार रखें, उनके प्रति परमेश्वर का धन्यवाद करें और हम आज के वचन पर प्रभु की आशीष मांगे। हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना प्रभु की महिमा के लिए हो और इस पूरी इबादत को खुदावंद अपने कंट्रोल में रखे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करेंगे। थोड़ा सा समय हम लोग प्रार्थनाओं में चलेंगे, दुआ करेंगे। दयालु प्रभु, हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, हम इस नई भोर प्रभु आपके सिंहासन के सन्मुख सर झुकाते हैं, प्रभु दंडवत करते और आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप अल्फा और ओमेगा हैं, आदि और अंत हैं। पिता परमेश्वर, सृष्टि का प्रारंभ आप हैं, सृष्टि का समापन आप हैं। पिता परमेश्वर, हमारे गीतों की स्तुति, प्रशंसा, महिमा प्रभु जी आप हैं। पिता परमेश्वर, क्योंकि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और अधोलोक में यीशु आपके नाम को छोड़कर कोई और नाम नहीं दिया गया है। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर आप हैं। सागर को दो भागों में विभाजित करने वाले आप हैं। पिता, आग की ज्वाला को परमेश्वर आप शीतलता प्रदान करने वाले परमेश्वर आप हैं। प्रभु, शेरों के मुंह को बंद करने वाले आप पिता हैं। प्रभु प्यारे खुदाबंद, हम दुआ मांगते हैं जिनके नाम लिए गए हैं, जो आज का विषय है, जो इबादत है, इस पर आपकी दया हो परमेश्वर पिता, और हम एक नए जीवन की तरफ आगे बढ़ें पिता परमेश्वर, और हम वचन को याद करें प्रभु, जहां पे प्रभु हमें उत्साह मिलता है कि बीती बातों को भूलकर मैं निशानी की तरफ दौड़ा चला जाता हूं प्रभु। जबकि प्रभु हम इस वर्ष के अंतिम दौर में आ गए हैं। प्यारे खुदावन, अक्टूबर माह की आज 26 तारीख है। प्यारे खुदाबंद, हम इस इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना आपकी महिमा के लिए हो। जो बीमार हैं उनको चंगाई देना प्यारे खुदाबंद, जो अशांत हैं प्रभु जी उनके मन को शांति देना, जिनकी आत्मिक आवश्यकता है प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उसको पूरा करना, फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रभु अपने खजानों से भर देना पिता परमेश्वर। और प्यारे खुदाम, दुआ मांगते हैं आपके इस खादिम के लिए, बीते वर्षों से प्रभु जिस अन्याय उत्पीड़न का प्रभु हम सामना करते हैं, पर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु की इस सेवा में आपने हमें इस योग्य ठहराया है कि यीशु के नाम से प्रभु हम निंदा सह सके, यीशु के नाम से हम इस उत्पीड़न और अन्याय का सामना कर सके। पर प्यारे खुदावंद, आप न्यायी परमेश्वर हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, अपने न्याय को शीघ्र प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर, कि प्यारे प्रभु इस अत्याचार में, इस अन्याय में, अंधकार में प्रभु एक प्रकाश देखें, एक उजियाला देखें प्रभु, आपके न्याय को देखें, और महान सामर्थी परमेश्वर सच में इस न्याय के सन्मुख संपूर्ण सृष्टि शांत हो जाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस समय आप प्रभु हमारे निकट हैं, हम आपके सन्मुख हैं प्रभु। हम पति पत्नी जो इस इबादत में प्रभु आपकी महिमा करते हैं, संचालन करते हैं, वचन का प्रचार प्रसार करते हैं प्रभु, आपकी करुणा, आपकी दया, पवित्र आत्मा का दान हम सबको मिलने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, इस समय आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। हमारी दुआ हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बड़े पवित्र मीठे नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग
एक गीत के द्वारा इस इबादत का प्रारंभ करेंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू प्याप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आइए आज का पहला पाठ हम लोग सुनेंगे। रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय और पद 1 से 6 तक। रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय पद 1 से 6 तक। इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूँ, इब्राहिम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया की कथा में क्या कहता है कि हे इजराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है कि हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बच रहा हूँ, और वे मेरे प्राण के खोजी हैं। परंतु परमेश्वर ने उसे क्या उत्तर मिला कि मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। सो इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी हैं। यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह और अनुग्रह नहीं रहा। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम लोग पवित्र सुसमाचार में शामिल होंगे, और आज का जो सुसमाचार पाठ है वो हमें मिलेगा संत लूका रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसके 33 पद से इस अध्याय के अंतिम पद तक
लूका 11:33 से और 54 पद तक। प्रभु का सुसमाचार यहाँ इस प्रकार से लिखा है, कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा न हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता है। जब वो ये बातें कही रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहां भोजन कर। वो भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा कि हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। इन निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया है, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हां, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति भांति के साग पात का दशवांश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था इन्हें भी करते और उन्हें भी न छोड़ते। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालय में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपे कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया कि हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा कि हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ को जिन्हें उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला था। अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं को लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सब का लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक, जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को रोक भी दिया। जब वो वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वो बहुत सी बातों की चर्चा करे और घात में लगे रहे कि उसके मुंह से कोई बात पकड़ें। यह हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। आइए हम इस वचन की तरफ चलेंगे, पर एक गीत वचन की तैयारी में हम सब मिलकर गाएंगे। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। आज का जो गीत है वो अवेयरनेस के गीत है और रिफॉर्मेशन का गीत है। इसको हम लोग गाएंगे और बहुत पुराना गीत है, बहुत इससे प्रेरणा मिलती है और बहुत इस गाने के द्वारा मुझे लगता है कि बहुत सारे हृदय बदलते हैं, बहुत सारे जीवन प्रभु की तरफ आते हैं। सो आइए मिलकर इस गीत को हम गाते हैं। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है।
जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। हरदम तुम्हें कोई जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। ऐसों को नतीजा कुछ ना मिले, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। और मन की शांति पाने में यूं सारी उम्र गंवाई है। मरने के पहले जरा सुन लो, तुम्हें मौत से बचाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते हैं। ऐसा न समय फिर आए कभी, तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी प्रभु, हमारे जीवित महान सामर्थ्य पिता, प्रभु जी, हम पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगते हैं। इबादत में परमेश्वर हमें क्या बोलना है, किस प्रकार प्रभु इस संदेश को एक एक आत्मा तक पहुंचाना है पिता परमेश्वर, हमें नहीं मालूम प्रभु, पर परमेश्वर आप सब कुछ जानते हैं परमेश्वर। और हम चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस इबादत में जितने लोग शामिल हो गए हैं पिता परमेश्वर, आप उनसे बातचीत करना प्रभु। ये वचन प्रभु सच में उनके जीवन में एक जागृति लाए पिता परमेश्वर, एक रिफॉर्मेशन आने पाए, वो रिफॉर्म होने पाए प्रभु जी। और प्यारे खुदावंद, वो दुनिया से आपकी तरफ लौटने पाए पिता परमेश्वर, सांसारिक बातों से पश्चाताप करने पाए पिता। हम जानते हैं प्रभु, शैतान बिगाड़ता है, शैतान बर्बाद करता है प्रभु, शैतान अलगाव पैदा करता है, पर हम विश्वास करते हैं प्यारे खुदावंद कि आप निर्माण करते हैं, आप प्रभु सच में रिफॉर्म करते हैं, आप प्रभु अपने लोगों को बचाने वाले परमेश्वर हैं पिता। और इसलिए हम चाहते हैं प्रभु, आज जितने इस इबादत में शामिल हुए हैं प्रभु सच में हम कह सकें पिता परमेश्वर कि वो बचा लिए गए हैं पिता परमेश्वर। यीशु ख्रिस्त, आज की इस इबादत को परमेश्वर अपने कंट्रोल में लीजिए। हम पति पत्नियों को प्रभु आप बुद्धि और ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर कि प्रभु हम किस प्रकार से और समर्पण के साथ प्रभु आपकी सेवा कर सकते हैं। एक एक शब्द प्रभु जो आपके खादिम के मुंह से निकलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु वो पूरा होने पाए परमेश्वर। सारा आदर गौरव प्रशंसा महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। आपकी हुजूरी में हैं, आपके सिंहासन के सन्मुख हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से दुआ को मांगते हैं। आप सबको जय मसीह की। और कुछ बातें मैंने बताया कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में कुछ फेस्टिवल्स हैं, कुछ इवेंट्स हैं, कुछ विशेष दिन नियुक्त किए गए हैं जिस दिन हम
एक वर्ल्ड वाइड इबादत में शामिल होते हैं। और आज का जो दिन है वो प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी में, मैं स्पेशली आपको कहना चाह रहा हूँ, जो क्रिश्चियन हमारा एक सोसाइटी है, क्रिश्चियन हमारा परिवार है, उसमें जो प्रोटेस्टेंट हमारा एक कल्ट है, एक संप्रदाय है, उसमें एक इंटरनेशनल रिफॉर्मेशन संडे के रूप में आज का दिन, या हम इसको कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का जो अंतिम रविवार होता है उसको रिफॉर्मेशन संडे के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, याद करते हैं। और साथ में हम याद करते हैं उन तमाम प्रभु के सेवक और सेविकाओं के लिए, धन्यवाद करते हैं जो प्रभु की सेवा करते, लोगों की आत्माओं को बचाते, लोगों को खुदा का कलाम सुनाते इस दुनिया से कूच कर गए। आज हम याद करते हैं उन सभी लोगों के लिए और दुआ करते हैं जो आज भी प्रभु की सेवा में बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े समर्पण के साथ सेवा करते हैं और इस सेवा को करने में बहुत बार बड़ा दुख उठाते हैं। उनका विरोध किया जाता है, उनके साथ में बहुत इंसल्टिंग बिहेव किया जाता है, बहुत बार उनके अगेंस्ट झूठी कंप्लेंट्स की जाती हैं, बहुत बार उनसे जो उनका सेवा है, जीविका है, उसको छीन लिया जाता है, उनको जेल में डलवा दिया जाता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस रिफॉर्मेशन संडे में ये सारी बातें हम लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र बाइबल से देखेंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं आज की सुबह कि रिफॉर्मेशन संडे जो है आज से लगभग 500 वर्ष पहले 31 अक्टूबर 1517, आप इसकी डेट अगर नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। 31 अक्टूबर 1517 में इस रिफॉर्मेशन का प्रारंभ हुआ। और इतिहास की, यानी क्रिश्चियन जो हमारी हिस्ट्री है, इतिहास की प्रमुख घटनाओं में यह घटना तब हुई जब प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी का निर्माण नहीं हुआ था। एक यूनिवर्सल चर्च हुआ करता था, एक कैथलिक कम्युनिटी थी जिसको आज हम लोग रोमन कैथलिक बोलते हैं, और एक 34 इयर्स के कैथलिक अगस्टीनियन मठवासी, यानी जो सन्यास की दीक्षा लेते हैं, अंडर ट्रेनिंग जिनको कह सकते हैं, भिक्षु, उन्होंने अपनी 95 थीसिस को जर्मनी के विटेनबर्ग में सेंट कैसल चर्च, इसके दरवाजे पे चिपका दिया है। 95 थीसिस, एक प्रकार से जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है, लिटरली उसकी शुरुआत यहां से हुई। जो वेटिकन सिटी से गवर्न कैथलिक समुदाय की जो कुरीतियां था, उसके विरोध में एक प्रकार का ये प्रोटेस्ट था, एक प्रकार का रिक्वेस्ट था, अपनी बात पहुंचाने का तरीका था। और ये इसकी जो लैंग्वेज थी वो लैटिन लैंग्वेज थी, लातीनी भाषा में लिखा गया था, जिसे एक सामान्य आदमी पढ़ और समझ नहीं सकता था। सिर्फ वो कम्युनिटी, वो लोग जो लैटिन लैंग्वेज को जानते थे वो इसको पढ़ सकते थे। और मतलब भी वही था कि इसको अपने लोगों तक पहुंचाया जाए, अपने समाज के अगुओं तक पहुंचाया जाए, एक रिफॉर्मेशन की शुरुआत की जाए। क्योंकि कमियां इस संसार में सभी जगह पे हैं। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो ये कहे कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं एकदम कंप्लीट हूं। सिर्फ अगर कोई कंप्लीट है, अगर कोई संपूर्ण है, तो वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र और संसार का जो मुक्तिदाता है, पापियों का जो मित्र है, यीशु मसीह है। बाकी सब डिफॉल्टर्स हैं, कहीं न कहीं
कुछ कमियां घटियां सभी के अंदर हैं। और देखिए, इसका रेफरेंस भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, आप इसको जरूर से देख लें। रोमियो की पत्री 3 अध्याय, रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसके 10 पद से मैं कुछ पद आपको बता रहा हूं। रोमियो 3:10 में लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर की खोज करने वाला नहीं है, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं है, एक भी नहीं। आगे आप इसको पढ़ेंगे तो और बहुत सारी बातें इसमें लिखी हैं। तो कमियां सब में हैं, लेकिन एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बहुत जेंटल वे में जो ये कैथलिक हमारे अंडर ट्रेनी प्रीस्ट थे, उन्होंने अपनी बात को पहुंचाया। और उनका जो नाम था, मैं आपको उस नाम को भी शेयर करना चाह रहा हूं। उनका नाम था मार्टिन लूथर। किंग मार्टिन लूथर नहीं, वो नहीं। ये एक मॉन्क हैं, एक भिक्षुक हैं, एक ट्रेनी है, जिनके विषय में आज हम बता रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि लैटिन में उन्होंने लिखा था, जिसे एक सामान्य आदमी पढ़ समझ नहीं सकता था। लेकिन इस 95 थीसिस को किसी जर्मन ने ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि ये जर्मनी के सेंट कैसल चर्च पे पेस्ट किया गया था। तो एक जर्मन विद्वान ने इसको जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और उसकी हजारों कॉपीज, हजारों प्रतियां डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, प्रसारित कर दी गई। और इस प्रकार से एक कैथलिक मठ से जो ऑगस्टीनियन भिक्षुक ने, जिसका नाम मार्टिन लूथर था, 16वीं सेंचुरी में एक कम्युनिटी को जन्म दिया। इस रिफॉर्मेशन से बहुत ध्यान दीजिए, इस रिफॉर्मेशन के बाद एक कम्युनिटी का निर्माण हुआ, एक समाज बना, एक विचारधारा आई समाज में, कुछ लोग जुड़े, सहमत हुए, जिसे आज हम लोग प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी कहते हैं। मार्टिन लूथर एक बहुत अच्छे जर्मन कैथलिक परिवार में 1483 को इनका जन्म हुआ था। और जो इनके पिता थे, उनका ड्रीम था, उनकी इच्छा थी कि ये मार्टिन लूथर को एक एडवोकेट बनाए, वकील बनाए। इसलिए 1505 में मार्टिन लूथर का एडमिशन करा दिया गया और बाकायदे कॉलेज में, लॉ कॉलेज में मार्टिन लूथर अपने लॉ की स्टडी को करने लगे। और इनकी स्टडी के दौरान एक घटना हुई जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब ये वकालत की पढ़ाई पढ़ रहे थे या लॉ स्टडी कर रहे थे, तो इन्हें एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक अनफॉर्चुनेटली लगा। उसमें ये बीमार पड़े, इनकी पढ़ाई ब्रेक हुई और दोबारा इन्होंने जब अपने आप को स्वस्थ किया या ये स्वस्थ हुए, तो ये लॉ कॉलेज न जाके एक रोमन कैथलिक जो सेमिनरी है, रोमन कैथलिक जो मठ है, वहां पे चले गए और वहां इन्होंने बाकायदे एक कैथलिक प्रीस्ट के रूप में ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। अब इनका जो मन था, इनका जो जीवन था, वो सांसारिक बातों से ऊब के आध्यात्म की तरफ चला गया और ये बाकायदे एक कैथलिक प्रीस्ट के रूप में इन्होंने प्रभु की सेवा का जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग अब लेना शुरू किया। और अपने इस प्रशिक्षण के कार्यकाल में, ट्रेनिंग के दौरान, इन्होंने जो रोमन कैथलिक समुदाय है या रोमन कैथलिक जो वर्शिप का एक ट्रेडिशनल पैटर्न है, समाज में जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आध्यात्मिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है मार्टिन लूथर की दृष्टि में, तो उसका इन्होंने बहुत जेंटल वे में
प्रोटेस्ट किया, जैसे आइडियल वर्शिप। बाइबल में लिखा है कि तू कोई मूर्ति न बनाना, तो आइडियल वर्शिप को इन्होंने अपोज किया कि हम कोई मूर्ति नहीं बना सकते हैं। कैथलिक वर्शिप का जो पैटर्न है उसमें कन्फेशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे और वो बाकायदे अच्छे दामों में उनकी बिक्री होती थी। बिक्री में इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी उसको नहीं खरीद पाता था तो वो कन्फेशन का पार्ट नहीं हो सकता था। जो कैथलिक प्रीस्ट हुआ करते थे वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, सिंगल रहते थे, उन्होंने इस चीज का भी प्रोटेस्ट किया और बहुत सारी इस तरीके से 95 जो थीसिस थी उसको इन्होंने लिखा और जर्मनी के संत कैसल चर्च विटेनबर्ग के दरवाजों पे पेस्ट कर दिया। सो एक छोटा सा मैंने आपको इसका एक डायग्राम दिया कि किस तरीके से आज का दिन जो है हम लोग रिफॉर्मेशन संडे ग्रुप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम रिफॉर्मेशन को आज के दौर में कैसे समझ सकते हैं और तब से उस समय से, है ना, मैंने इसकी डेट आपको बताई थी 31 अक्टूबर 1517। तब से अक्टूबर माह का जो अंतिम रविवार होता है, जैसे आज 26 अक्टूबर 2025 है और ये अक्टूबर माह का 2025 का ये अंतिम रविवार है, तो इस दिन हम लोग जो है रिफॉर्मेशन संडे ग्रुप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आज भी ये जो रिफॉर्मेशन संडे है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रोटेस्टेंट चर्चेज हैं उनमें प्रोटेस्टेंट जो हमारी धार्मिक सभाएं हैं, आत्मिक सभाएं हैं, उनमें आज का दिन जो है रिफॉर्मेशन संडे ग्रुप में हम लोग याद करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और बहुत सारी बातें मैं फिर कभी बताऊंगा, पर हम कलाम की तरफ चलेंगे और मेरे साथ आप मेहरबानी से निकाल लें लूका की इंजील उसका 11 अध्याय और उसके 33 पद से। तो रिफॉर्मर्स को याद कर रहे हैं, बीच में और बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए, पर जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, मैं जब इसके विषय में बातचीत कर रहा था, तो रिफॉर्मेशन इजी नहीं होता है। आदमी जिन परिस्थितियों में, जिन आदतों में, जिन प्रथाओं में अपना जीवन गुजारता है, वो उससे अलग नहीं होना चाहता है, उसमें वो कुछ भी करेक्शन नहीं चाहता है। और इसलिए जो रिफॉर्मर्स हैं या जो उनको करेक्शन देते हैं, बताते हैं कि कहां पे आप गलती कर रहे हैं, वो उनको अपना एक शत्रु मानने लगते हैं और उनके बीच में एक जबरदस्त विरोध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और मुझे लगता है कि सबसे पहला जो रिफॉर्मेशन हुआ है वो अगर हम बिब्लिकली देखें, हालांकि ये जो रिफॉर्मेशन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ये 16th सेंचुरी से शुरू हुआ, पर रिफॉर्मेशन जो है अपने आप को रिफॉर्म करना, तो रिफॉर्मेशन कहां से शुरू हुआ? जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में इनको, आदम और हवा को आशीष दी और कहा कि तुम सब कुछ खा सकते हो, एक जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल उसको मत खाना। और जब इन्होंने, आदम और हवा ने एक डिसिप्लिन को ब्रेक किया, एक बाउंड्री लाइन जो परमेश्वर ने दी थी उसको ब्रेक किया और उस फल को उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में चखा या खाया, तो आपको मालूम है कि इनका परमेश्वर के साथ में एक अलगाव हो गया, मनुष्य का परमेश्वर के साथ में अलगाव हो गया और ये अदन की वाटिका से निकाल दिए गए। फिर आप देखें
तो ये अपनी आदतों से मिस्र की गुलामी में गए, और चूंकि ये परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर ने इन्हें अपनी प्रजा होने का अधिकार दिया था। इनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एक सेवक को भेजा जिसका नाम था मूसा। अब देखिए कि एक रिफॉर्मेशन परमेश्वर फिर ला रहा है। ये फिरौन की गुलामी में बहुत सारी गंदी प्रथाओं का, बहुत सारी गलत परिस्थितियों का शिकार हुए, और परमेश्वर ने वहां से जब इनको छुड़ाया है और कनान देश की प्रतिज्ञा इनसे की कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश तक लेके जाऊंगा, तो इस जर्नी को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना। और परमेश्वर बड़े संघर्ष करके, फिरौन का इंटरेक्शन मूसा के साथ में हुआ। आप जरा सा इसको पढ़िए, निर्गमन में बड़ी बातें हुई, और वहां से परमेश्वर मूसा के अगुवाई में जब इनको लाया है, तो इन्होंने मूसा को पसंद कहां किया, इन्होंने मूसा को मारने के लिए पत्थर उठा लिए। एलिया है, आप एलिया के विषय में पढ़िए, पहला राजा दूसरा राजा, इसमें एलिया के विषय में आपको मिलेगा। प्रभु का नबी है, प्रभु का सेवक है। बाल देवता के सामने इसने सर झुकाने से मना कर दिया। उस समय वहां की रानी थी इजबेल, इसने एक फरमान जारी कर दिया कि एलिया की गर्दन उड़ा दी जाए, इसको मार दिया जाए। तो जहां जहां रिफॉर्मेशन की कोशिश करेंगे, आप परिवारों में देख लीजिए, जब बच्चे अनडिसिप्लिन होते हैं और पेरेंट्स उनको कुछ नॉक करते हैं या उनको डांटते हैं या उनको रोकते हैं, तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो आज का युवा वर्ग है वो माता पिता के विरोध में भी आ जाते हैं, कुछ गलत निर्णय भी ले लेते हैं। ये रिफॉर्मेशन इजी नहीं है, और इसलिए आज हम याद करते हैं उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान देने के बाद भी लोगों तक सच पहुंचाने का काम किया, जानते थे कि क्या होगा इनके साथ। और मुझे लगता है कि इसको अगर इंडिविजुअली बीइंग ए क्रिश्चियन हम अपने आप से पूछें, अपने आप से देखें, अपने आप से जानें, इंडिविजुअली चेक करें, तो इंडिविजुअली हमारे अंदर भी एक वॉर है। हम जानते हैं कि बुरा क्या है, बुरी संगति क्या है, गलत डिसीजंस क्या हैं, गलत रास्ता क्या है, लेकिन हम एक झुंड के रूप में हम उसका अनुसरण करते, उसके पीछे चल, जबकि हमको मालूम है। और इसलिए रिफॉर्मेशन तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअल भी है। हमें अपने आप को भी रोजाना नॉक करते रहना चाहिए, करेक्शन देते रहना चाहिए। पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूं, कि ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं खुद ही किसी रीति से निकम्मा ठहराया जाऊं। मुझे लगता है कि इसका रेफरेंस हम लोगों को जो है गलातियों में मिलेगा। गलातियों नहीं, ये कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसमें लिखा है, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। और ये लिखते हैं 7वें पद में, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया और
अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। सो हम आगे चलेंगे और इसका एक एग्जैक्ट जो रेफरेंस है मैं जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। सो लूका की इंजील उसका 11 अध्याय और उसके 33 पद की तरफ हम लोग आएंगे। लूका की इंजील उसका 11 अध्याय और उसके 33 पद की तरफ हम लोग आएंगे, जो आज का हमारा गॉस्पल टेक्स्ट है। सो मैं आपको बता रहा था कि रिफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, लेकिन यह बहुत कठिन काम है। मनुष्य इसको पसंद नहीं करता है। और आज एक रिफॉर्मेशन के लिए जो परमेश्वर के इकलौता पुत्र है, जो एक मिशन लेके संसार में आया है, एक उद्देश्य के साथ इस संसार में आया है, आज वो सोसाइटी के पॉस लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। उसके रिफॉर्मेशन के शब्द देखिए, उसकी बातें देखिए, उसके उपदेश देखिए। लूका 11 और उसके 33 पद को जब आप देखेंगे, उसमें लिखा, कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। दीवट एक ऊंचे स्थान को कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि अगर परमेश्वर ने आपको कोई चीज दिया है, कोई योग्यता दी है, कोई आपको टैलेंट दिया है, कोई खजाना दिया है, तो उसको आप बाहर आने दीजिए। परमेश्वर ने वो इंडिविजुअल वेलफेयर के लिए नहीं दिया, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए दिया है। अगर हमारा कोई भाई भूखा है, किसी को भोजन की आवश्यकता है और हम उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन धार्मिक सारे कार्यों में हम निपुण हैं, तेज हैं, तो बाइबल कहती है ऐसे विश्वास से, ऐसी धार्मिकता से क्या लाभ। याकूब की पत्री देखेंगे हम। याकूब की पत्री और उसका 2 अध्याय 14 पद से देखिए। इसमें लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो, तो इससे क्या लाभ। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े उन्हें प्रतिदिन भोजन की गठी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ और तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, और जो वस्तुएं देख ली आवश्यकता उसको न दे, तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित नहीं है तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे दिए को हमेशा ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए, प्रकाश पहुंचना चाहिए लोगों तक, और ये जो प्रकाशन है, ये जो दिया है, ये हमारा अपना जो विजन है, हमारी अपनी विचारधारा है, जिस दृष्टि से हम लोगों को देखते हैं। यीशु का तेरे शरीर का जो दिया है वो क्या है, तेरी आंख है। किस नजर से देखते हैं लोगों को, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारा टेस्ट क्या है, हम लोगों के बारे में कैसे विचार रखते हैं। इसलिए यीशु ने कहा है, जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है, परंतु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। अगर लोगों के विषय में हम अच्छे विचार रखते हैं, उनकी उन्नति की सोचते हैं,
तो बाइबल में लिखा है कि जब हम दूसरों की भलाई के विषय में सोचते हैं तो हमारी अपनी भलाई अपने आप होनी शुरू हो जाती है। अगर हम दूसरों तक प्रकाश पहुंचाते हैं तो प्रकाश हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे मार्ग में सबसे पहले आता है। लेकिन क्राइस्ट ने कहा कि अगर हमारी विचारधारा खराब है, हम लोगों के विषय में खराब विचार रखते हैं, हम खराब संगति में उठना बैठना शुरू करते हैं, तो विश्वास करिए वो समय दूर नहीं है जब हम राह भटक जाएंगे और हम भी उन बुरे लोगों के तरीके से बुरे कामों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ खराब लोगों के साथ में या कुछ ऐसे लोगों के साथ में जो परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, कलीसिया के विरोध में कार्य करते हैं, जो दोहरा जीवन जीते हैं, जैसे ही वो उनके संपर्क में आए उनका अपना पूरा जीवन बर्बाद हो गया और वो भी उसी भाषा में बात करने लगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 33 पद को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा न खाना। और उसने क्या लिखा, धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं। एक और बड़ी अच्छी बात है, हम तीतुस की पत्री निकालेंगे। तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय, तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले और किसी भी अच्छे काम के योग्य नहीं हैं। किसी भी अच्छे काम के योग्य नहीं है। इसलिए हमें बड़ा अवेयर भी रहना चाहिए कि हमारा जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है, हमारा जो इंडिविजुअल लाइफ है, हमारा जो परिवार है, हमारी जो कलीसिया है, हमारा जो समाज है, कहीं कुछ ऐसे ख्रिस्त विरोधी तत्वों के द्वारा बर्बाद न कर दिया जाए, खराब न हो जाए वो। इसलिए बाइबल में लिखा है, चौकस रहना कि जो उजियाला तुम में है वो अंधेरा न हो जाए। आज इनलाइटन है, आज अच्छे लोगों के साथ फेलोशिप है, पर बिगड़ते देर नहीं लगती है। इसलिए क्राइस्ट ने कहा, यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना हो तो सब का सब उजियाला हो जाएगा। कोई भाग, मतलब एक कंप्रोमाइजिंग लाइफ नहीं है क्रिश्चियन लाइफ, कि थोड़ा सा हम बुरे लोगों के साथ में भी उठ बैठ लें, थोड़ा सा हम बुरे कार्य भी कर लें और हम थोड़ा धार्मिक कार्य भी कर लें। ऐसा नहीं हो सकता है। क्रिश्चियन लाइफ एक शुद्ध सोने की तरह, प्योर गोल्ड, जिसमें कोई मिलावट ना हो। और क्राइस्ट ने कहा है, अगर ऐसा होगा तो पूरी लाइफ हमारी जन्म से मृत्यु तक ये एक इनलाइटन लाइट होगी। जिनके संपर्क में हम आएंगे, हमारे संपर्क में जो आएंगे, वो सब प्रभु के प्रकाशन से, प्रभु की आत्मा से भर जाएंगे। इसको बहुत हमको याद रखना है कि हमको जो भी हमारे पास में है उसको हमें प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल करना है, प्रभु के कामों में सहयोग करना है। और कला में लिखा है कि जब वो ये बातें बता रहा था तब तक किसी फरीसी ने उससे प्रार्थना किया कि मेरे घर में आके भोजन कर ले। वो इनविटेशन पे गया है, उसको आदर के साथ एक गुरु के रूप में बुलाया गया है, लेकिन वो जो फरीसी है जिसने उसको बुलाया है
वो चूंकि एक धार्मिक अगुवा है तो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है और यीशु मसीह को वो बड़े नीची नजरों से देख रहा है। उसने उसको वहां पे जब गया वो भोजन करने बैठा तो उसको आश्चर्य हुआ कि यीशु मसीह ने स्नान नहीं किया। अभी उसने वर्ड्स में इस चीज को एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन वो तो मनोगुर्दों का भेद जानने वाला परमेश्वर है। और उसने क्या रिप्लाई दिया है आप देखिए, लूका 11:33 में, प्रभु ने कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी हुई है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हां, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। भीतर की वस्तुएं क्या है? बुरे विचार, छल कपट करना, धोखा देने की कोशिश करना, किसी के जीवन को बर्बाद करना, कॉन्स्पिरेसी करना, षड्यंत्र करना। लेकिन बाहर हम जब कम्युनिटी के बीच में आते हैं, लोगों के बीच में आते हैं, तो हम ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत गॉड फेयरिंग हैं, प्रभु के बड़े भय में हैं, जबकि इंटरनली ऐसा नहीं है। और क्राइस्ट इसी चीज को बता रहा कि पहले इंटरनली अपने आप को तैयार करो। चर्च हमारे लिए एक बाहरी वर्शिप का स्थान है। पहली वर्शिप, पहला चर्च हमारा ये शरीर है। आइए देखिए कहां लिखा है, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय। 1 कुरिन्थियों, अगर ये नहीं हम तैयार कर पाए तो हम जो एक सांसारिक आराधना स्थल जिसको हम चर्च कहते हैं उसमें आने से में कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। 1 कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय 16 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है? तो पहला मंदिर, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला मंदिर हर विश्वासी है। और उसको इस चीज को समझना चाहिए कि पहला मंदिर, पहला चर्च हमारा अपना जीवन है, हमारा अपना शरीर है। इसको किस तरीके से शुद्ध करना है, कैसे रिफॉर्म करना। रिफॉर्म का मतलब समझते हैं, एक पहला फॉर्मेशन क्या हुआ? जब परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को गढ़ा और अपने जैसा बना दिया। दूसरा फॉर्मेशन क्या है? जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य बन के आया और उसने हमको जीना सिखाया, अनंत जीवन की राह बताई। और उसके कुछ उपदेश आप सरमन ऑफ द माउंट मत्ती 5 से पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। तो ये रिफॉर्मेशन है और आज हम रिफॉर्मेशन संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 17 पद में, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर से नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। तो अगर ये मंदिर नष्ट हो गया, हम शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं, लोगों के जीवन को बर्बाद करते हैं, तो विश्वास रखिए हम इस चर्च में आने से हमें कुछ विशेष लाभ नहीं होने वाला है। हम हो सकता कि यरूशलेम घूम आए, यरदन नदी में फिर से हम बपतिस्मा ले लें, लेकिन इन बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारी आदतें नहीं बदलेगी, हमारा जीवन नहीं बदलेगा, हमारी विचारधारा नहीं बदलेगी। हमारा जीवन ऐसे जैसे पहले था वैसे ही अभी भी रहेगा। यीशु ने कहा, अगर लूका 11 और 44 देखेंगे, ऐसे लोग जो बाहर से समाज में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, मैंने बताया प्रदर्शन करते हैं, वो वास्तव में है नहीं ऐसे। यीशु ने कहा, लूका 11:44 देखेंगे, हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। और मैं एक प्रीस्ट के रूप में इस चीज पे जब मेडिटेशन ले रहा था तो मुझे मालूम है कि जब हम ग्रेवयार्ड में जाते हैं, किसी को बरी करते हैं, किसी का बरियल देते हैं, और उस समय जो भीड़ रहती है, बहुत बार उसको नहीं मालूम कि उनके पैरों के नीचे कब्रें भी हैं, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ती हैं, उन पे मिट्टी चढ़ गई है, पेड़ पौधे जम गए हैं। यीशु कह रहा कि ऐसे लोग नहीं जानते कि हमारा जीवन कब्र की तरीके से हो गया है। हमें अपनी बुराइयां नहीं दिखाई पड़ती। और यीशु ने कहा,
लूका 11:48 हम देखेंगे, तुम गवाह हो, अपने बाप दादों के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है कि मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हमारे बाप दादों ने भी ऐसे ही किया था, हम भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि एक दिन इन सब बातों का लेखा परमेश्वर हमसे जरूर लेगा। योना की इंजील और उसका 16 अध्याय, योना की इंजील उसका 16 अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं आपके साथ, आप देखेंगे। लूका 16:1, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। यीशु ने कहा, यूहन्ना 15 और उसके 20 पद को देखेंगे, जो बातें मैंने तुमसे कही कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं था, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते हैं। इब्रानियों की पत्री निकालेंगे। इब्रानियों की पत्री से भी कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इब्रानियों की पत्री और उसका 11 अध्याय और उसके 36 पद में लिखा है, इब्रानियों 11:36 में लिखा है, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य नहीं था। एक और देखेंगे प्रकाशित वाक्य से, प्रकाशित वाक्य और उसका 6वां अध्याय और उसके 9 पद से मैं पढ़ रहा हूं, देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 6:9 से, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। किसके कारण वध किए गए थे? परमेश्वर के वचन के कारण, परमेश्वर की गवाही के कारण। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के कहा कि हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगीदास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी गिनती पूरी ना हो ले। तो रिफॉर्मेशन इजी नहीं है। रिफॉर्मर्स बहुत सारे आए, मार्टिन लूथर आए, जॉन कॉल्विन आए, अल्रिच विंगली आए, थॉमस क्रॉनमेयर आए, जॉन नॉक्स आए, बहुत सारे लोग आए और इस संसार को उन्होंने खुदा की राह दिखाई। लेकिन बदले में उनके साथ में समाज ने, लोगों ने बहुत खराब बर्ताव किया। यीशु मसीह के 12 चेले, कोई पतमुस टापू पे कैद कर दिया गया, किसी की जीते जी खाल उतार ली गई, किसी को खौलते तेल में डाल दिया गया, किसी की पीठ में भाला मार दिया गया, किसी को क्रूज पे उल्टा करके लटका दिया गया। आज रिफॉर्मेशन संडे है। अगर थोड़ा सा समझ में आता है तो इसकी शुरुआत मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए, इसका प्रारंभ करना चाहिए। कभी तो हमें प्रभु को जवाब देना पड़ेगा, कभी प्रभु से मिलना पड़ेगा। प्रभु सब बातों का लेखा हम लोगों से लेगा।
आइए गीत गाएंगे। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। अगर आपके पास कलीसिया गीत किताब है तो उसमें 441 नंबर पे गीत मिलेगा। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, इनको यहीं पे छोड़ दो। रुके जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या, मिली तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को से दोगे क्या। रुके जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या, मिली तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को से दोगे क्या। ले लो तुम जिंदगी नई, नक्शे कदम भी मोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। राहें जिंदगी की दो, जिन पर सभी को चलना है। राहें जिंदगी की दो, जिन पर सभी को चलना है। दुनिया की राह में चल रहे या राहे मसीह में चलना है। अब तुम नए इंसान बनो, दुनिया से रिश्ता तोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। अपने पिता से जिंदगी नई तुम्हें दिला रहा। आ जाओ तुम सलीब से अपना भी नाता जोड़ लो। आ जाओ तुम सलीब से अपना भी नाता जोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही हैं। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, निर्दोष और पवित्र करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सर के साथ, प्यारे खुदावंद, आज की सुबह तमाम मसीह विश्वासियों के साथ प्रभु, इस इबादत में शामिल हर एक परिवार के साथ, हर एक जीवन के साथ प्रभु, तमाम बीमारों के साथ पिता परमेश्वर अब से लेकर युगान युग तो होता रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। और बीते कुछ समय से हम बुधवार की सभा का संचालन नहीं करने पा रहे हैं, इसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। परिस्थितियां कुछ ऐसी आ जाती हैं, सडन कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है और हम लोग उसको ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाते हैं। दुआ करिए कि हम बुधवार की सभा को प्रारंभ करें, और ये बुधवार की सभा आने वाले बुधवार को शाम को 7 बजे से होगी, और इसका नोटिफिकेशन हम आपको
फेसबुक पे, और जो हमारे सेंट पीटर चर्च का ग्रुप है उस पे, और इंडिविजुअल भी आपको देंगे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत सारी आशीष रखे। आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके हर एक सहयोग के लिए, उन तमाम हमारे भाई बहनों के लिए जो प्रभु की सेवा में जुड़े हैं, प्रेम करते हैं, सहायता करते हैं, हम प्रभु के नाम से उनको आशीष देते हैं और धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रार्थनाओं की बहुत आवश्यकता है। दुआ करें, न्याय जल्दी मिले और हम सब एक बार फिर से खुदावंद के सन्मुख होने पाए, रूबरू होने पाए। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।